हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 6 दिसंबर और हम 6 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अरुण कुमार सीए को। किसको नियुक्त कर दिया है? अरुण कुमार सीए को। अरुण कुमार सीए इनको अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है और इनका कार्यकाल 2022 में नियुक्त किया गया था इन्हें, और 2025 में 1 साल का विस्तार किया गया है, जिसे दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नियुक्ति ये कैबिनेट की नियुक्ति समिति एससीसी के द्वारा अनुमोदित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग मैड्रिन संतरा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? दार्जिलिंग मैड्रिन संतरा किस राज्य से संबंधित है जिसे अभी हाल ही के अंदर जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल से। किस राज्य से? पश्चिमी बंगाल से। दार्जिलिंग मंदारिन जो संतरा है उसको आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत दे दिया गया है, और ये पश्चिम बंगाल का दूसरा उत्पाद है। पहला उत्पाद कौन सा है? दल्ले खुर्सानी, जो एक तीखी मिर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है उड़ीसा के अंदर। किस राज्य में? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा में 36वें कोणार्क महोत्सव और 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव की शुरुआत हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव है उत्सव जो मूर्ति कला को आधुनिक तौर पर पारंपरिक विषयों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। पर्यटन विभाग द्वारा ओडिशा संगीत नाटक अकादमी और ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से यह आयोजित किया जाएगा। जो कोणार्क जो महोत्सव है, जो विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित होता है, जहां भारत की विविध शास्त्रीय नृत्य शैलियों का प्रदर्शन किया जाता है। और वही बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, तो ये चंद्रभागा समुद्र तट पर आयोजित होता है, और जहाँ देश विदेश के मूर्तिकार अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस का टाइटल किसने जीता है? जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस का जो टाइटल है वो किसने जीता है? तो जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। किसने जीत लिया? अर्जुन एरिगेसी ने। इंडियन ग्रेट मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने 3 दिसंबर 2025 को पूर्व वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर 2025 का चेस का जो टाइटल जीत लिया है। इनका जो फाइनल मुकाबला है वो एरिगेसी ने आनंद को 2.5 और 1.5 के स्कोर से हराया। तीसरा स्थान पीटर स्वीडलर ने इयान नेपोमियानी को हराकर ये तीसरा स्थान हासिल किया है। निम्न में से किसी स्थान पर ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा? किस स्थान पर ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो किया जाएगा पुरी के अंदर। कहाँ किया जाएगा? पुरी, उड़ीसा के अंदर। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 उड़ीसा के पुरी के अंदर
5 से 7 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। उड़ीसा सरकार टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज के सहयोग से इसी समिट का आयोजित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा खोजी है? किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा खोजी है? ये खोजी है भारत के द्वारा। किस देश के वैज्ञानिक? भारत के वैज्ञानिक। जो भारत के वैज्ञानिक है उन्होंने 12 अरब साल पुरानी स्पाइरल गैलेक्सी अलकनंदा खोजी है। ब्रह्मांड सिर्फ 1.5 अरब साल का था तब ये मिल्की वे जैसी पूरी आकृति बनी हुई थी। वेब में मिली खोज ने साबित किया है कि शुरुआती ब्रह्मांड बहुत तेजी से परिपक्व था और गैलेक्सी का नाम अलकनंदा रखा गया है। और इस गैलेक्सी को भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय की पवित्र नदी के नाम पर इसका अलकनंदा नाम रखा है। इसका आकार की बात करें तो इसका आकार 30,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी यानी हमारी मिल्की वे का 1/3 है। बात करें तारों की संख्या की तो 1000 करोड़ यानी 10 मिलियन के बराबर है। और नई तारों की जो बनने की जो रफ्तार है वो हमारी आकाशगंगा से 20 से 30 गुना तेज है। बात करें इसकी खासियत की तो ये 2 समुद्र सर्पिल भुजाएं हैं जो बीच में चमकदार बल्ज और भुजाओं पर मोतियों की माला जैसा क्लस्टर जो बिल्कुल आज की गैलेक्सी जैसा दिखाई देता है। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो कर्नाटक राज्य में ग्रामीण प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने के लिए अपग्रेड ई स्वास्थ्य 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी 3 दिसंबर 2025 को 141वीं जयंती मनाई गई। और हाल ही के अंदर रेलवे बोर्ड के सदस्य भी के रूप में अर्पणा गर्ग ने पदभार संभाला है। और हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी मोहित शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। और थाईलैंड देश ने हाल ही में 10 को पुराने दोपहर में शराब की बिक्री पर लगे बैन को हटा दिया है। और हर साल भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।